बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, ये संसार में जीव का कभी भी एक जैसा टाइम नहीं रहता, एक जैसा वक्त नहीं रहता। कभी खुशी आती है, कभी दुख आता है। जब उसको खुशी आती है तो वो बहुत खुश रहता है, जब गमी आती है, दुख आता है तो वो खूब चिल्लाता है, परेशान होता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता। क्यों कि ये जो काल माया का जो चक्कर चल रहा है, ये जीव के अंदर, ये जो जीव है ये सुख तभी पा सकता है जब ये काल माया के चक्कर से बचे। अब काल माया ने तो ऐसा चक्कर चला रखा है कि वो तुम्हें ये संसारिक चीज़ों में अंदर भटका रहा है। जब ये चीज़ों के अंदर हम भटक जाएंगे, ये तो सारी चीज़ें अस्थिर हैं, स्थिर नहीं है, क्योंकि ये साथ जाने वाली तो है नहीं, सब चीज़ें नाशवान हैं। जब नाशवान चीज़ों के पीछे हम घूमेंगे तो हम परेशानी होंगे। ये जो मन है ये नियंत्रण में नहीं रहता, इसको नियंत्रण करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तब ये जाके मन नियंत्रण में आएगा। अब देखो, अगर ये मन को हम स्थायी चीज़ों में लगा दें तो फिर हमारा कैसे बात बनेगी। जैसे कि एक बिजली होती है, अगर बिजली के बटन, पंखे वाला बटन दबाएं तो उससे हमें क्या होगा, ठंडक महसूस होगी। अगर हमने हीटर वाला बटन दबा दिया तो क्या होगा, गर्मी आएगी। अगर गर्मियों के दिनों में अगर हम हीटर का बटन दबा दें तो क्या हमारा हाल होगा, पसीना पसीना हो जाएंगे, गर्मी के मारे बुरा हाल हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे। तो वो बटन को बंद करेंगे तभी ही हमें शांति मिलेगी, राहत की सांस मिलेगी। ऐसे ही ये जो मन है, ये मन को हमने ये संसारिक चीज़ों में फंसा दिया है। कुदरत ने, भगवान ने तो हमें भेजा था मनुष्य रूप बनाकर कि जाओ भाई ये संसारिक चीज़ों का आनंद लो, इसमें फंसना नहीं है, क्योंकि यहाँ काल माया का ऐसा चक्कर चला हुआ है, जो भी आता है वो उससे बच नहीं सकता। पर उसको बचाने वाले कौन है, संत महापुरुष हैं। जब संत महापुरुषों की शरण में जाएंगे तभी हम बच सकते हैं, अदरवाइज हम ये काल माया के चक्कर से नहीं बच सकते। अगर हम देखो ये संसारिक चीज़ों में हम सोचते हैं कि खुशी, हमें शादी करें तो खुशी मिल जाएगी, धन आ जाए तो खुशी मिलेगी, कोई प्रॉपर्टी बना लें तो खुशी मिलेगी, देश विदेश घूम लें तो खुशी मिलेगी, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां ले लें तो खुशी मिलेगी। और ऐसे संसारिक पदार्थों में हम अपने मन को लगा के बैठे हैं। जब मिलती है तो 2 मिनट के लिए, कुछ टाइम के लिए हमें फीलिंग तो होता है कि हमें खुशी हो रही है, पर साथ में हम परेशान हो जाते हैं। अगर ज़्यादा धन आ जाए तो क्या हो जाएगा, हम सोचेंगे कि अब इसका दुरुपयोग होगा, लोग चोरी करेंगे, टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, प्रॉब्लम आएगी, इसको संभालें कहाँ पे, तो तब भी हमें हो जाता है। तो ये संसार है, ये संसार की चीज़ों को अंदर हमें मन नहीं लगाना, इनका हमें सुख भोगना है। जब सुख भोगेंगे तभी, जब इसके अंदर अपने मन को नहीं लगाएंगे। अगर मन को ही हमने इन संसारी चीज़ों में फंसा दिया तो फिर तो सुख हमें नहीं मिलने वाला, और हमारा लोक का भी सुख खराब हो जाएगा, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, और परलोक में भी हम परेशान रहेंगे। एक बार एक ऋषि था, अब वो जा रहा था तो उसने देखा कि जिधर भी जाता है लोग परेशान 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 बैठे हैं। उसने सोचा ये क्या बात है। वो अपनी समाधि में बैठा, अपना अंतर ध्यान हुआ, उसने देखा कि सारा संसार, सारा जग ही दुखी है। इसमें कुछ विरले लोग जो हैं वो बचे हुए हैं,
बाकी सारा संसार ही दुखी है। तो अब उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। अब उसके हाथ में तो था नहीं, पर अब वो सोच रहा था क्या करे। वो सोचते सोचते जा रहा था। अब जाते जाते उसने क्या देखा कि आगे जोर जोर से आवाज़ें लग रही हैं। आवाज़ें लग रही है, चलो इधर चलो, ये अग्नि से बचना है तो इधर जाओ, ये संसार जो है ये अग्नि में सुलग रहा है। तो वहाँ पर संत जब आगे गए तो देखा संत महापुरुष जोर जोर से आवाज़ें लगा रहे हैं, अगर अग्नि से बचना है तो इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो। अब कुछ लोग उधर जा रहे हैं, कोई दूसरी तरफ भाग रहे हैं। तो जो संत महापुरुषों की शरण में चला गया वो तो अग्नि से बच गया, क्योंकि उनकी शरण में जाने से तो सुखों के सिवा और वहाँ पे दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वहाँ पे ये काल माया का असर नहीं चलता। वो कितना भी काल माया जाए वो द्वार तक ही रह जाती है, वो दरवाजे से उनके आगे वो नहीं जा सकती। अब संत महापुरुषों ने देखो हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा की हुई है। ये 5 नियम बना दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। हमारे लिए इतने आसान तरीके बना दिए हैं उन्होंने कि देखो ये 5 नियमों का पालन करो तो तुम ये काल माया के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों की पालना होती है तो उस संसार में देखो उस घर के अंदर हर तरह से खुशियां ही खुशियां आती हैं। देखो ये दुख और सुख ये तो संसार के एक साथ लगे ही हुए हैं जीव के साथ, इनसे नहीं बच सकते। जब दुख आता है तो आप भजन करते हो, नाम जपते हो, तो वो आपका ऐसे ही कट जाता है, आपको महसूस भी नहीं होने पाता कि मेरे ऊपर कोई दुख आया था। तो देखो हमारे ऊपर तो उन संत महापुरुषों की शरण में गए हैं, उनकी कितनी अपार कृपा है हमारे ऊपर कि हमारे ऊपर इतनी दया की है। क्योंकि ये जो महापुरुष होते हैं, संत महापुरुष, ये संसार के अंदर भगवान ही संत महापुरुषों का अवतार लेके आते हैं और ये घट घट वासी होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, निराकार रूप भी है और साकार रूप भी है। अब आप देखो कितने हजारों मील दूर बैठे हो तो आप उनको याद करो तो वो 1 मिनट में आपके पास आ जाते हैं और आपका काम करके फिर वो चले जाते हैं। तो देखो वो उनका हर वक्त हमारे साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। कनेक्शन तभी जुड़ेगा जब हम भजन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, नाम ज़्यादा से ज़्यादा जपेंगे। जब नाम ज़्यादा से ज़्यादा जपते रहेंगे, हमारा कनेक्शन बना रहेगा, तो हमें दुख आने का काम ही नहीं है, सुख ही सुख मिलेगा। तो इसलिए ये संसार के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, संत महापुरुषों के हुक्म मानना है, उनके हुक्म में चलना है, उनके हुक्म का उल्लंघन नहीं करना। अगर हम उनके हुक्म का उल्लंघन करेंगे तो हम फिर परेशान हो जाएंगे। जैसे भी वो बोले उनका वो हर हुक्म के अंदर बहुत बड़े बड़े राज छिपे होते हैं। तो चाहे हम उन राजों को नहीं जानते, उनको पता है कि ये जो गुरुमुख है इसकी फ्यूचर क्या है, इसको कैसे इसका फ्यूचर अच्छा करे, कैसे इसकी लाइफ अच्छी करे, इसका लोक भी सुखी करे और परलोक भी सुखी करे। हम तो थोड़ी देर में इतना परेशान हो जाते हैं, जब दुख आता है तो देखो हम तो इतना भजन कर रहे थे, इतना नाम जप रहे थे, आरती पूजा कर रहे थे, फिर भी हमारे ऊपर इतना दुख कैसे आ गया। ये जो दुख है वो तुम्हारा दुख जो है अगर 1 लाख गुना आया है तो वो 1 कर देते हैं, बाकी सब खत्म कर देते हैं। आपके दुखों को क्षण भर में वो खत्म कर देते हैं। उनकी रजा में हमें रहना चाहिए, जिस रंग में भी वो हमें रखें, हमें उनकी रजा में रहकर उनका भजन करके हर चीज़ को याद करना चाहिए। देखो एक इंग्लिश का एक मुहावरा है, इट इज़ ऑल फॉर बेस्ट। भगवान जो करता है वो अच्छाई के लिए करता है, बुराई के लिए नहीं करता। हम तो उसको बुरा सोच लेते हैं पर वो सबके लिए अच्छा करता है। हमें
हमारी ड्यूटी है ज़्यादा से ज़्यादा हम भजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें, सबके लिए अच्छा सोचें, सबके लिए अच्छा करें, किसी से ईर्ष्या मत रखें, किसी के धन के ऊपर नज़र ना रखें, कोई चोरी ना करें, किसी से हेरा फेरी ना करें। और संसार में देखो ये चीज़ों से आप बच जाओ और भजन करते जाओ तो संसार में कहीं पे भी आप जाओ, हर जगह आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी और हर जगह आपकी इज्जत मान होगी। हर जगह पे आपका ये लोक में भी सुखी होगा तो परलोक में भी सुखी होगा। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करेंगे तो वो जब परलोक में जाएंगे तो वहाँ पे भी हमारा स्वागत बहुत ज़्यादा होगा, वेलकम होगा और काल हमारे पीछे नहीं आ सकेगा। जब देखो इंसान की ये शरीर से जान जाती है, अगर एक बिच्छू काटे तो कितना दर्द होता है, तो उस टाइम हजारों बिच्छों की तकलीफ होती है, जब काटे तो कितनी तकलीफ होगी। और उसके बाद फिर हम 84 के चक्कर में फंस जाएंगे। और 84 जो जूनी है ये कई युग बीत जाते हैं हमें इसमें दुख ही दुख भोगते भोगते। तो इसलिए ये दुखों से छुटकारा करने के लिए ये जो मनुष्य देह हमें मिली है और उससे भी ज़्यादा भगवान की हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा है कि ये संत महापुरुषों की शरण मिली है। तो हमें ये संत महापुरुषों की शरण में जाकर उनके हुक्म को पालन करें, उनके नियमों का पालन करें। उन्होंने जो नाम दिया है, जगह जगह सत्संग आश्रम बनाए हैं, वहाँ जाकर हम भजन करें, ध्यान करें और सबके लिए अच्छा सोचें ताकि हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।